बड़ी खबर छतरपुर से बता दें, बोरवेल में 3 साल की मासूम बच्ची गिर गई है। बच्ची को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। प्रशासन की टीम और बचाव दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। कलेक्टर एसपी ने टीमों को रवाना कर दिया है। थोड़ी देर में ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच जाएगी। तस्वीरें आपके सामने, जेसीबी मशीन यहां पर है। खेलते समय बोरवेल में गिर गई थी मासूम नैन्सी। 30 फीट की गहराई में फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। खबर छतरपुर से है। ग्रामीण और पुलिस के जवान बच्ची को निकालने में जुटे हुए हैं। बीजावर थाना क्षेत्र के ललगुआ पाली गांव की घटना है, जहां पर एक बच्ची हर दिन की तरह खेल रही थी और खेलते खेलते वो बोरवेल में जाके गिर जाती है। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद हैं। कई सारे लोग आसपास के यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और बच्ची को निकालने के प्रयास में जुट गए हैं। कुछ ही देर में एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। बच्ची कटाई करने के लिए यहाँ आई थी। उसके माता पिता भी यहीं थे और बच्ची वहीं पे थी। अब वहीं बोर था। ये कितने बजे घटना? 5 बजे। कौन कौन है यहाँ पे? एसडीएम है और सीओ भी है और पुलिस विभाग भी सभी है। सतई थाने से थानेदार है, अधीक्षक है, यहाँ सभी लोग हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े, उनसे जानकारी ले लेते। ताजा अपडेट बताइए अभिषेक, अभी क्या टीम, बचाव दल की टीम, एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई है या नहीं? एसडीआरएफ या एनडीआरएफ तो अभी नहीं पहुंची है, लेकिन पुलिस ने और प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 3 जेसीबी लगातार गड्ढा खोद रही हैं। बच्ची को ऑक्सीजन दी जा रही है। मेडिकल टीम भी पहुंच गई है और पुलिस के जो बिजावर एसडीओपी हैं रघु केसरी, वो 3-4 थानों की पुलिस बल के साथ वहां मौजूद हैं। मेडिकल टीम यहाँ उपलब्ध है और उस गड्ढे को बिल्कुल रेस्क्यू किया जा चुका है और अब लगभग 20 फीट दूरी से गड्ढा खोदे जा रहा है 3 जेसीबी की मदद से। अभिषेक, करीब 1 घंटे होने को आ रहे हैं जब से हम बता रहे हैं कि अभी टीम मौके से रवाना हो गई है। आखिर कितनी देर लगेगी टीम को यहाँ पर पहुंचने के लिए, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, वहां की ताजा अपडेट आप बताइए। वहां पर जो इतने सारे लोग मौजूद हैं, किस प्रकार से बच्ची को बचाने की कवायद की जा रही है? ये यहाँ पर प्रशासन और पुलिस तो मौजूद है। डॉक्टरी अमला भी आ गया है और बच्ची का जो पिता है लगातार गड्ढे के ऊपर से बच्ची से संपर्क बनाए हुए है। साथ में ऑक्सीजन भी दी जा रही है। मेडिकल अमला यहाँ पहुंच चुका है। एम्बुलेंसेस हैं, डॉक्टर्स हैं, एसडीओपी और एसडीएम रैंक के अधिकारी पहुंच चुके हैं। बाकी चूंकि गांव बहुत अंदर है और इसी कारण की वजह से आने में थोड़ा समय लग रहा है अन्य रेस्क्यू जो साधन है उनको। जिस हिसाब से तस्वीरों में मैं देख रही हूँ अभिषेक कि ये जो वो इलाका है जहाँ पर मुझे अभी शाम हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे अब अंधेरा हो रहा है यहाँ पर, और जगह मैं देख पा रही हूँ अंधेरे में डूबी हुई है जगह। वहां पर किस प्रकार से अब व्यवस्था बनाई गई है कि बिना किसी बाधा के अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जाए? जी बिल्कुल, व्यवस्था तो है। लाइट वाइट लग गई है। जो एसडीआरएफ की टीम लाइट वगैरह लगाती है, स्टैंडिंग लाइट होती है, इससे चारों तरफ प्रकाश, व्यवस्थाएं पूरी बन चुकी है। व्यवस्थाएं पूरी बन चुकी है। जेसीबी लगातार खुदाई कर रही है, जो कि प्राइमरी तरीका होता है खुदाई का। और ये जो यहाँ उन पुलिस अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया है स्पेशली, जिन्होंने पिछले 1 साल में 3-4 सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं। ठीक है अभिषेक, एक बात और ये जानना चाहेंगे, बच्ची के परिजन वहां पर मौजूद है, उनसे आपकी बातचीत हुई क्या? बच्ची के परिजनों से मेरी बातचीत बस हो ही रही है। कारण क्या है, बच्ची के पिता को बच्ची को संभालने के लिए गड्ढे के ठीक ऊपर बिठाया गया है और वो लगातार बच्ची से संपर्क कर रहे हैं। चिल्ला करके उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से लाइट भी दे रहे हैं। तो बच्ची के पिता स्वयं इस काम को कर रहा है। जी, बच्ची का रिस्पांस भी लगातार मिल रहा है ना अभिषेक? जी, बच्ची का रिस्पांस लगातार मिल रहा है और कुछ ही देर में सीसीटीवी भी इंस्टॉल कर दिया जाएगा और लगातार बच्ची को ऑक्सीजन इत्यादि सब कुछ दिया जा रहा है। बच्ची पूरी तरह स्वस्थ बताई जा रही है। ठीक है अभिषेक, हम आपसे पूरी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। आपको बड़ी खबर बता दें एक बार फिर से छतरपुर की, यहाँ पर 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई खेलते खेलते। अब यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके से रवाना हो गई है, पहुंचने वाली है, लेकिन वहां पर पुलिस के जवान और कुछ और आसपास के लोग, ग्रामीण लोग इसी कवायद में जुटे हैं। यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से बच्ची को वहां से निकाल लिया जाए और जैसे यहां पर टीम पहुंचती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, 3 साल की मासूम 30 फीट गहराई में फंसे होने की इसकी आशंका जताई जा रही है। उसकी किस हिसाब से अब स्थिति होगी, वो किन चीजों से जूझ रही होगी, ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। 30 फीट नीचे बोरवेल में वहां गिरी है। किस प्रकार से उसको कोशिशें यही कि लगातार ऑक्सीजन मिलती जाए, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, लेकिन एक बच्ची वहां पर रो रही है
और अपने मम्मी पापा को आवाज लगा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही तस्वीरें हैं। ये नैन्सी विश्वकर्मा है, 3 साल की मासूम बच्ची जो बोरवेल में गिरी है। और हम भी आप सब मिलकर यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द नैन्सी को सुरक्षित वापस बाहर निकाल लिया जाए। तो लगातार प्रार्थनाएं, दुआएं हम कर रहे हैं और आपसे अपील करते हैं सभी ये दुआएं और प्रार्थनाएं करें, नैन्सी को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल लिया जाए। ये मासूम बच्ची जिन परेशानियों से अभी बोरवेल के अंदर जूझ रही होगी उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अंदर किसी भी प्रकार की कोई बड़ी जगह नहीं होती है। ये बच्ची अंदर फंसी है, रो रही है, अपने मम्मी पापा को याद कर रही है और एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। और तस्वीरें हम आपको आप तक लगातार यहाँ पर पहुंचाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर पुलिस का अमला, आसपास के लोग, ग्रामीण लोग, जेसीबी मशीन वहां पर मौजूद है। सब लोग यही कवायद कर रहे हैं जल्द से जल्द नैन्सी को, इस प्यारी बच्ची को सुरक्षित वापस बाहर निकाल लिया जाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके से रवाना हो गई है, कुछ ही देर में पहुंचती होगी। लेकिन शाम हो गई है, चूंकि आप देख सकते हैं किस प्रकार से टॉर्च के सहारे और लाइट्स यहां पर लगा दिए गए ताकि सफलतापूर्वक निर्बाध तरीके से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, जल्द से जल्द इस बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए। बच्ची के परिजन भी वहां पर मौजूद हैं और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्ची के परिजन का अभी क्या हाल हो रहा होगा। वे बेहद परेशान हैं, रो रो के उनकी बुरी स्थिति हो गई है, दुआ मांग रहे हैं और सबसे यही अपील कर रहे हैं कि उनकी बेटी जल्द से जल्द बाहर आ जाए। और लगातार हमारे संवाददाता भी हमको अपडेट दे रहे हैं, उन्होंने हमको बताया कि बच्ची के माँ बाप वहीं पर हैं, उनसे भी बात की जा रही है। और पूरी यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और कोशिश यही किसी भी प्रकार से बच्ची से संपर्क बनाए हुए हैं। लगातार बच्ची को ऑक्सीजन मिलती रहे, पहुंचाई जाए, उसका रिस्पांस लगातार मिल रहा है। कि बोरवेल में मासूम बच्ची 3 साल की नैन्सी फंस गई, जिसको बचाने की कोशिश लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है, बच्ची को निकालने की कोशिश जारी है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। लगातार हम आपके पास तस्वीर भी पहुंचा रहे हैं। खेलते समय ये मासूम बच्ची बोरवेल में गिर गई। 30 फीट की गहराई में फंसे होने की आशंका बताई जा रही है बच्ची के। ग्रामीण और पुलिस के जवान बच्ची को निकालने में जुटे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद है। जेसीबी मशीन वहां पर मौजूद है, पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद है और यही कवायद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मासूम को बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम अब यहां पर पहुंच गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि इस मासूम को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। हर कोई, हम भी और आप भी मिलकर दुआ करते हैं कि इस मासूम को जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। कितने बच्चे आपके? 2। ये बड़ी बच्ची की छोटी वाली है? मोड़ी तो ये कैसे गिर गई यहाँ पे? ये तो बीन भी आए थे, मटर बीन भी ये तो खिलाते मटर बीन नहीं, किसका खेत है ये? सरपंच को है। क्या नाम है? लटोरिया? हाँ, लटोरिया। नाम बताओ। तो ये बोरवेल भी उन्हीं का था? बोरवेल था ये? हाँ। अभी बच्ची की आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब तो आ रही है। सुनाई दे रही है? हाँ, कहाँ खराई है? क्या लग रहा है? चालू हो गया है बचाव कर रहा, आपको क्या लग रहा है? बचा लेंगे लोग? हाँ, लग रहा। तो हमने दिखाया, आपको सुनाया, ये पिता थे मासूम बच्ची के और आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल हो रहा है, रो रो के बोल भी नहीं पा रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अभिषेक, बताएं, अभी ताजा स्थिति बताएं और अब जाके एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है, क्या ये लेट नहीं हुआ है? बिल्कुल, एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा पहुंचे हैं, कलेक्टर संदीप जीआर पहुंचे हैं और तमाम प्रशासनिक अमला इस समय यहाँ पहुंच चुका है। 4 जेसीबी मशीनें लगातार ऑपरेशन कर रही है खुदाई का और ऑक्सीजन दी जा रही है बच्ची को। निश्चित रूप से देरी हुई है पहुंचने में, लेकिन ये गांव काफी इंटीरियर है
और रास्ता भी काफी ज्यादा खराब है। लेकिन रेस्क्यू का जो काम है वो लगभग 1.25 घंटे पहले शुरू हो चुका था। स्थानीय प्रशासन व पुलिस ने मिलकर के स्थानीय लोगों की जेसीबी मंगा करके 25 या 20 फुट के आसपास की दूरी से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया था। ये जिस गांव में ललगुआ गांव जो है, जहां का ये मामला सामने आया, क्या ये क्षेत्र छतरपुर से इतना अंदर है गांव की एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पहुंचने में इतना वक्त लग गया? सबसे बड़ा सवाल तो मेरे लिए यही है। वास्तविकता है लगभग 5 बजे के आसपास ये घटना हुई है और 15 मिनट के भीतर ही प्रशासन को उसकी सूचना मिल चुकी थी। लेकिन इस समय लगभग 7:45 बज रहा है और 10 मिनट पहले ही एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंची। ये एक प्रश्न चिन्ह तो है, लेकिन ये गांव काफी इंटीरियर में भी है, क्योंकि बिजावर क्षेत्र जो है वो इंटीरियर इलाके में आता है और इस गांव में पहुंचने में हमें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन एसडीआरएफ के पहुंचने से पहले रेस्क्यू शुरू हो गया था, ये एक अच्छी बात है। तो मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर अभाव लग रहा है, ठीक है, वो दूसरी बात है। लेकिन अब आप ताजा अपडेट हमको बता दीजिए, क्योंकि वहां पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है कि नहीं? क्योंकि अभी अभी हमने बताया दर्शकों को, बच्ची के पिता बोल रहे थे, वो बोल भी नहीं पा रहे थे, बिलक बिलक के रो रहे थे। तो माँ का हाल क्या हो रहा होगा ये तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल, माँ के साथ ही बच्ची यहाँ पर आई थी। मूंगफली का खेत है, पूर्व सरपंच है कोई लिटोरिया, अभी नाम स्पष्ट नहीं हो सका उनका, कई भाई हैं वो लोग, उनका ये खेत है और ये खुला बोरवेल उन्हीं के द्वारा यहाँ छोड़ा गया था। इसके अलावा जब ये माँ यहाँ पे मूंगफली के खेत में काम कर रही थी तो खेलते खेलते वो 3 वर्षीय बच्ची इसमें गिर गई है। उक्त परिवार की 2 बेटियां, ये छोटी बेटी है और वो उस समय गिर गई और स्थानीय लोगों को जब उसकी चीख पुकार सुनाई दी तब उन लोगों ने आकर के यहाँ प्रशासन को सूचना दी है। बच्ची के परिजनों से आपकी बातचीत हुई? उन्हें बताया कि बच्ची कुछ मतलब खाई पी थी कि नहीं? मतलब खेलने तो वो निकली थी, उसके पहले उसने घर से कुछ खा पी के निकली थी कि नहीं? और अभी बच्ची जहां पर अभी तो उसका जो संघर्ष है उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन क्या बच्ची को अब खाना पहुंचाया जा रहा है नीचे? बिल्कुल, बच्ची को ऑक्सीजन दी जा रही है। खाना पहुंचाना या पानी देना तो इस अवस्था में डॉक्टरी सलाह पर नहीं दिया जाता है, पहले भी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस देखे गए उसके अनुसार, लेकिन ऑक्सीजन उससे लगातार दी जा रही है। लाइट के माध्यम से उससे संपर्क किया जा रहा है और यही नहीं, अब प्रशासन पूरी तेजी से लग गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरीके के जब भी हमने देखे 4 से 5 घंटा लगेगा। रही बात खाने पीने की, तो चूंकि शाम का समय था और ग्रामीण क्षेत्रों में जब मजदूर शाम को 6, साढ़े 6 बजे घर पहुंचते हैं उसके बाद ही खाना खाते हैं, तो बच्ची ने निश्चित रूप से 12 बजे के आसपास भोजन किया होगा। ठीक है, अब जिस प्रकार से ये मामला सामने आया है, खेत में यहाँ खुला पड़ा था बोरवेल, एक बड़ी लापरवाही। आसपास के जो लोग हैं जो वहां पर रहते हैं उनसे आपकी बातचीत हुई, उनका क्या कहना है? क्या ये बड़ी लापरवाही वो नहीं मानते? बिल्कुल बड़ी लापरवाही, और इस मामले में छतरपुर प्रशासन पहले भी सख्ती कर चुका है। कुछ माह पहले जुलाई के महीने में एक और रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, जिस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जिसका खेत था उस पर धारा 308 जो कि हत्या या जान जाने जैसी परिस्थितियां पैदा करने की धारा है, उसके अंतर्गत एफआईआर भी दर्ज की गई थी। तो निश्चित है जो खेत के मूल मालिक हैं उन पर ये एफआईआर भी पुलिस दर्ज जरूर करेगी। कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पहली बार ये मामला सामने नहीं आ रहा। बार बार जब इस तरह की खबरें सामने आती जहां पर मासूम बच्चे बोरवेल में गिर जाते हैं, किस प्रकार से उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, तो कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि क्यों बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, क्यों बोरवेल को काम होने के बाद ढका नहीं जाता, क्यों प्रशासन ध्यान नहीं देता, क्यों लोग ध्यान नहीं देते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि प्रशासन ने इसमें पहले भी कई बार गाइडलाइन जारी की है और कह चुकी है, और छतरपुर जिले में पिछले 1 से 1.5 साल में ऐसे 3-4 मामले देखने को आए और प्रशासन इसमें दिन रात लग के उन्हें बचा तो लिया है प्रशासन ने बच्चों को, लेकिन बहुत कड़ी मशक्कत हुई है और कई बार 10-10, 12-12 घंटे तक प्रशासन को लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा है। तो परिस्थिति तो है ही, और जिसने भी ये बोरवेल खोला छोड़ा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो बनती ही है। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई तो बनती है, क्योंकि ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो अब हमारा तो यही मानना है कि ना सिर्फ प्रशासन बल्कि जो आम लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी जगहों को कवर अप करवाना, ऐसी जगहों पर ध्यान देना। क्योंकि ये जिस इलाके का मामला सामने आया, गांव का ये इलाका है और खेत में इस तरह से बोरवेल कर दिए गए, तो जाहिर सी बात है बच्चे होते हैं, बच्चे मासूम रहते हैं, उन्हें उतनी समझ नहीं रहती है, वो खेलते कूदते कहीं पे भी चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें नहीं इतना ध्यान रहता कि भाई गड्ढा है वहां गिर जाएगा। लेकिन बड़े लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है, आसपास के लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे गड्ढों को कवर अप करा के रखा जाए। बिल्कुल, ये जो खेत है पूर्व सरपंच के परिवार का बताया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये और गंभीर विषय, क्योंकि
शासन प्रशासन की गाइडलाइन एकदम क्लियर है कि बोरवेल खुले आपको किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना। साथ ही आप पीछे देख सकते हैं एसडीआरएफ की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है और लगातार अब अन्य जो उनकी टेक्निकल चीजें उनको इंस्टॉल किया जा रहा है, लाइट इत्यादि लगाई जा रही है। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं लगातार जेसीबी अभी खोदने में लगी हुई है और वो पीछे एम्बुलेंस है और खुद एसपी और कलेक्टर इस समय मौके पर पूरी तरीके से मौजूद होकर के अपने निगरानी में ये काम करा रहे हैं। और दूसरी एक अच्छी बात है कि दोनों जो एसपी कलेक्टर हैं, एसपी सचिन शर्मा और कलेक्टर संदीप जीआर, इन्होंने इससे पहले 2 सफल रेस्क्यू ऑपरेशन छतरपुर के आसपास के क्षेत्रों में किए हैं। ठीक है अभिषेक, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और दुआ तो यही कर रहे हैं सभी लोग मिलकर कि जल्दी से जल्दी इस बच्ची को सुरक्षित वापस बाहर निकाल लिया जाए। पूरी अपडेट आपने हमको दी और एक बार फिर हम आपको बता दें, छतरपुर से बड़ी खबर है, ललगुआ गांव की है, जहां पर खेत में खेलते खेलते बच्ची बोरवेल में जाकर गिर गई। 30 फीट गहराई में इसके फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और अब जाकर यहां पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। और आपको पता है कि जब ये बच्ची गिरी थी तब दिन था, लेकिन अब शाम हो चुकी है और यहाँ पर लाइट व्यवस्था पूरी कर दी गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।